जय हिंद साथियों, मैं अतीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग पर रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में हम लोगों ने 4 पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज आपके सामने है पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट जो है आज में इसमें भी उसी तरीके से हम लोग नए ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्लस में नए पीवाईक्यूज जो भी हैं 2024 2023 ये सारे हम लोग देखेंगे जो कि एसएससी के होंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहला जो मेरा टाइप है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो स्टूडेंट इन 3 बैचेज ऑफ द डांस क्लास आर इन रेशियो 2:3:5 में दिए हुए हैं। इफ 20 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच बैच द रेशियो चेंज 4:5:7 में हो जाता है। कहता है कि कोई स्टूडेंट की बैच है जिसमें पुराना हमारे पास रेशियो क्या दिया हुआ है, पुराना हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर सब में हम क्या रखते हैं 20-20 छात्र बढ़ जाते हैं, अगर सब में 20-20 छात्र बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है 4:5 क्या हो जाता है 7 हो जाता है। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सब में कितने की इंक्रीमेंट हो रही है 20-20, सब में क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, सब में जो है 20-20 हमारे पास बढ़ जा रहा है। अब हम देखने को क्या मिल रहा है भाई कि ये 2 से 4 हो जा रहा है। कहाँ हो रहा है 2 से 4, सबके बीच इंक्रीमेंट ये 2 से 4 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 5 से 7 बढ़ रहा है, 2 हो रहा है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि सारे क्या हो रहे हैं, अगर 20 उसमें जोड़ जा रहा है तो वो 2 यूनिट बढ़ जा रहा है। 2 से कितना हो जा रहा है 4, 3 से कितना हो जा रहा है 5, 5 से कितना हो जा रहा है 7। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम चेंजेज हो रहे हैं। अभी हम इसके बाद जो देखेंगे इसमें डिफरेंट चेंजेस वाला भी देखेंगे, तो पहले सेम वाला देख लो। अब इसमें देखने को मिल रहा है कि 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितनी दी हुई है, मतलब 2 से 4 हो रहा है, कितना हो रहा है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 20। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी क्या 10। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई, तो कह रहा है वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या दोस्तों क्या है, तो इनका देखेंगे कितने यूनिट है, तो 5 3 8 2 10, 10 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 100। आप चाहो तो इसको कर लो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई तो इतना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे तब भी 50 आ जाएगा, या तो इनको ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 100 हो जाएगा। और 100 हमारा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक जो हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि डिफरेंट मतलब सेम था। अब हम लोग देखने वाले इसमें डिफरेंट, कह रहा 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:7:8 है। कितना है 3:7:8 है छात्रों का अनुपात, और कितना हो जा रहा है 11:23:26 हो जा रहा है। अब इसमें कह रहा है कि बताओ 6 विद्यार्थी की संख्या बढ़ जाती, इसमें कितने की वृद्धि होती है, इसमें हमारे पास कितने की वृद्धि होती है 6 की होती है, इसमें भी कितना होता है 6 की वृद्धि हो जाती है, और इसमें भी 6 की वृद्धि हो जाती है। तो पिछले वाले उसमें देखा था कि हमने सेम वृद्धि, लेकिन यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इनके बीच का कितना देखो 3 से 11 हो रहा है, मतलब कितना 8 बढ़ रहा है, तो 8 यूनिट 8 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 7 से 23 हो रहा है, तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 16 बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 से 26 हो रहा है, तो कितना हो रहा है 18 बढ़ रहा है। तो इनके बीच का जो हमने लोग यहाँ पे जो देखते थे, हम लोग यहाँ पे जो देखे थे क्या देखे थे, यहाँ पे हमने देखा था कि इनके बीच सबके बीच 2-2 का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है डिफरेंस हमारे पास क्या है सेम नहीं है। अब हम लोग जो यहाँ पे ट्रिक लगाने वाले हैं वो हम क्या लगाने वाले हैं, जो कि हम पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3:7:8 कितना हो जा रहा है 11:23 कितना हो रहा है हमारे पास 26 हो जा रहा है, ऐसे लिखेंगे। अब हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस किस पे करना है, यहाँ पे इसको देखो, इस पे फोकस करना, इतने पे हमें फोकस कर लेना है। अब इस पे फोकस करने के लिए क्या करोगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही, इसमें 6 की वृद्धि हो जा रही, इसमें 6 की वृद्धि हो जा रही है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट करते थे उसको कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई मेरे क्या हो गया 11 कितना हो गया, यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, इस पे देखो इतने में देखना है, बस आपको इतने में देखना है, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 11 77 हो गया, और यहाँ पर क्या करोगे 23 53 59 हो जाएगा।
तो 23 इसमें से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस करोगे तो 8 यूनिट। अब लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि इनके बीच का डिफरेंस, इनको मल्टीप्लाई तिरछा मल्टीप्लाई करके इनके बीच का डिफरेंस, फिर इनको तिरछा मल्टीप्लाई करके इनके बीच का डिफरेंस, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास ये हो गया 8 यूनिट आ गया। हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ये कितना हो गया 8 यूनिट आ गई। अब उसके बाद अब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको 6 इंटू 23 कर लो, 6 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11, यहाँ पे 6 कॉमन ले लोगे तो 23 माइनस 11 हो जाएगा। तो क्या होगा 6 इंटू 12 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 8 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, 6 इंटू 12 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस जो होगा इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 8 यूनिट की वैल्यू 72 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 हो जाएगी। मतलब हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया है। अब हमारे पास पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले, बिना जब वृद्धि नहीं हुई थी तो उसके विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, तो इनको सबको जोड़ लेंगे, 7 3 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो गया। 18 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 9, तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 162, और 162 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। अगला हमारे पास जो नया टाइप हम लोग करने वाले हैं क्या है, रेशियो बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर। हम लोग रेशियो बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है दोस्तों इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर और प्लस क्या होता है, सेविंग। क्या होती है, सेविंग। हिंदी में देखते हैं तो क्या बराबर, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ये हमारे पास कुछ फार्मूला होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे। अभी हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अविनाश की मासिक वेतन इतने रुपए है और उसके मासिक व्यय में इतना रुपए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे पहले देख लो कि जब हमें एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो सेविंग इनकम से माइनस हो जाएगी, जब सेविंग निकालना होगा तो इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा। मतलब जितना हमारी इनकम है उसमें से खर्च माइनस करेंगे तो बचत आ जाएगा, और जब खर्च निकालना होगा तो आय में से बचत माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। तो सेम आज यहाँ पे मेथड यही यूज होने वाला है। तो कह रहा अविनाश का मासिक वेतन इतने रुपए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अविनाश, और दूसरा हमारे पास कौन है, दूसरे हमारे पास है राधा। इनकी इनकम पहले लिखते हैं, आई फॉर इनकम। इनकम इनका क्या है, इनका इनकम है कितना 50,000, और इनका इनकम क्या है 60,000 है। उसके बाद कह रहा है कि इनकी एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर इनका कितना है 18, खर्चा ये 18,000 करते हैं, और दूसरे वाले कितना खर्चा करते हैं 24,000 करते हैं। अब हमारे पास सेविंग कितनी बचेगी भाई, तो सेविंग के लिए क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, तो इसमें से माइनस करोगे तो इनका क्या आ जाएगा, इनकी कितनी सेविंग हो गई 32,000 रुपये, इनकी सेविंग कितनी हो जाएगी 36,000 रुपये। अब दोनों की कह रहा है तो राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों राधा की बचत अविनाश की बचत, तो पहले हम इसको रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 9। हमारे पास ए रेशियो आर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 8:9। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या कि राधा की बचत और अविनाश, मतलब हमें पूछ रहा है आर रेशियो ए। तो आर रेशियो ए का मतलब क्या हो गया 9:8। 9:8 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात क्या है 4:3 है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी बचत में उसकी आय का 1/5 भाग बढ़ जाता है, तो समान तथा लेकिन वह समान रहती है, तो उसके व्यय और बचत का अनुपात ज्ञात करो। इस पे देखोगे द एक्सपेंडिचर ऑफ सेविंग ऑफ ए पर्सन इज रेशियो 4:3 दिया हुआ है। सेविंग ई मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1/5 इनकम, मतलब जो इनकम का 1/5 उसकी सेविंग को क्या जाता है बढ़ा दिया जाता है। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड द सेविंग का नया रेशियो निकालना है। चलो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इनकम इक्वल्स टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। हमने मान लीजिए कि 4:3 दिया हुआ है, तो हमने मान लिया एक्सपेंडिचर कितना मान लिया 400 मान लिया, और सेविंग मैंने क्या मान ली 300 मान लिया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इनकम कितना हो जाएगा
700, हमने ये मान लिया। अब कह रहा है कि उसकी आय का 1/5 एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे, मतलब सेविंग को इसके आय का 1/5, तो 700 का 1/5 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5 और 140 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि 140 इसमें बढ़ा देंगे, तो हम नया जो हमारा होगा, ये नया वाला क्या होगा, नया मतलब 140 इसमें ऐड कर देंगे 300 में, तो कितना हो जाएगा, नया जो आया हमारा 440 हो गया। अब ये जब सेविंग हमारा देखो, इनकम हमारी 700 है, कह रहा सेविंग को मैं क्या करूं, 1/5 ऑफ इनकम, इनकम का 1/5 में सेविंग को बढ़ा दे रहा हूं। तो इनकम का 1/5 मतलब 140 आया, 140 में क्या कर दे रहा हूं, इसको बढ़ा दे रहा हूं, कितना आ गया 440 आ गया। अब 440 आ गया और ये मेरा कितना है, ये मेरा 700 ही रहेगा, इसको तो चेंज होना नहीं है, तो बचा कितना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 260 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि व्यय, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बताना है, तो इन दोनों के बीच रेशियो दोस्तों कितना होगा, 260 रेशियो 440 होगा। अब इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 13:22 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है और व्यय और आरंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है। तो मान लीजिए क्या है कि एक व्यक्ति का मान लीजिए आय कितना है 4:3 है, ये कितना है ई रेशियो सेविंग दिया हुआ है, हमने मान लिया ई इक्वल्स टू क्या मान लिया 4x, सेविंग इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया 3x मान लिया। कह रहा है अगर उसकी आरंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है, अगर उसका व्यय जो होता है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, तो आरंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है, तो आरंभिक हमारे बचत का 1/4 और वो बढ़त किसके बराबर दिया हो, वो बढ़त कितने में 300 रुपए के बराबर होती है। ठीक है, अगर उसका व्यय कितना बढ़ता है 1/4 बढ़ता है किसका, आरंभिक बचत का, तो आरंभिक बचत हमारे पास 3x है, इसका 1/4 बढ़ता है तो किसके बराबर होता है 300 के बराबर होगा, क्योंकि जितना ही इसमें क्या होगा बढ़ेगा उतना ही तो इनकम में बढ़ेगा, तो इनकम में जो वृद्धि होगी वो इसी में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 400 हो जाएगी। अब स्टार्ट में कह रहा है समान रहती तो उसकी आरंभिक व्यय क्या है, तो आरंभिक व्यय हमने क्या माना है 4x, तो आरंभिक व्यय 4x का मतलब क्या हो जाएगा 4x की वैल्यू कितनी है 400, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, हमारे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर को 4x मानते हैं, सेविंग को 3x मानते हैं। कह रहा है कि अगर उसकी आरंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है, तो हमारे पास मान लो एक्सपेंडिचर जो होता है उसके आरंभिक का 1/4 बढ़ जाता है, तो इनकम में 300 की वृद्धि हो जाएगी। मतलब कितना होगा, मतलब अगर हमारे पास सेविंग कांस्टेंट है तो सेविंग कांस्टेंट है तो 300 रुपए क्या हो जाएगी, वृद्धि इनकम में हो रही है, तो किसके कारण हो रही है एक्सपेंडिचर के कारण हो रही है। तो एक चाहे एक्सपेंडिचर कहे चाहे फिर क्या कहे इनकम कहे, बात बराबर हो गई। तो उसी तरीके से 1/4 3x हमने 300 के बराबर किया, x की वैल्यू हमारे 400 हो गई और हमारे पास क्या माना है हमने एक्सपेंडिचर को 4x माना है, तो 4 इंटू 400 क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, करा जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 दिया हुआ है और उनके व्यय का अनुपात हमारे पास क्या दिया हुआ 28 रुपए दिया हुआ है, तो उसमें 400 रुपए बचाता है, तो नरेंद्र की बचत ज्ञात करो। तो हम देखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ पर लिखते हैं सेविंग, यहाँ पे लिखते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ पर लिखते हैं सेविंग। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जितेंद्र को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, नरेंद्र को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो यहाँ पे इनकम की क्या हो गई, इनकम हमारे पास क्या हो गया 4:7 हो गया, तो हमारे पास 4:7 है। अगर इनकम हम मान लेते हैं 4x और कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। उसके बाद देखोगे एक्सपेंडिचर जो हमारे पास है, एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है 6:5 है, तो ये क्या हो गया 6y हो जाएगा और ये हो जाएगा 5y हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि इनके पास जो बचत है, इनके पास बचत कितना बता रहा है, इनके पास बचत कितना है 400 रुपए, कितनी बचत है 400 रुपए। अब हमारे पास और हमें इनकम इसकी वैल्यू कितनी दे के रखी है, इसकी वैल्यू दे के रखा है 2800 रुपए। यहाँ पे देखो
कह रहा है कि यदि जितेंद्र अपनी 2800 रुपए की आय में से, मतलब उसकी इनकम जो 4x है वो कितना दे के रखा है 2800, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 700 हो गई। जब x की वैल्यू 700 हो गई तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4900 रुपए हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 4900 हो गई, अब यहाँ पे देखोगे ये 400 दिया हुआ है और ये 2800 दिया हुआ है, तो 400 में से 2800 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर 2400 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ गया। जब y की वैल्यू 400 हो गई तो इसकी कितनी हो गई, ये 2000 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, नरेंद्र की बचत पूछ रहा है, तो नरेंद्र की बचत के लिए बेटा इनकम कितना है 2900 और खर्च कितना है 2000, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा जो 2900 होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। एक बार फिर से समझ लो, इनकम 4x 7x मतलब 4:7 था, एक्सपेंडिचर 6 इतना था, इनकी सेविंग 400 दी हुई थी और इनकी इनकम 2800 दी हुई थी। 4x की वैल्यू 2800 थी, x की वैल्यू 700 आ गई। जब x की वैल्यू 700 हो गई तो इनकी इनकम क्या आ गई 4900 आ गई। अब y की वैल्यू देखते हैं, तो अगर 28 में से 400 माइनस करेंगे तो 6y की वैल्यू हमारे पास 2400 हो गई, y की करेंगे तो 6 से डिवाइड हो गया, y की वैल्यू हमारे पास 400 हो गई। जब y की वैल्यू हमारे पास 400 हो गई तो यहाँ पे 5y है तो 5 20 हो गया, मतलब 2000 हो गया। अब इनकी इनकम 4900 रुपए है और क्या है खर्च हमारे पास 2000 है, बचा कितना हमारे पास 2900 हुआ। 2900 हमारा जो होगा बचत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग पहले मेथड से सीखे थे, सेकंड वाला क्वेश्चन उसी मेथड से करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो कि आनंद और भरत की वार्षिक आय का अनुपात कितना है 3:5 के अनुपात में है और उनके खर्च का अनुपात 1:3 में है। तो उनमें प्रत्येक ने वर्ष के अंत में 10,000 रुपए की बचत की, तो भरत की आय बताओ। अब यहाँ पे देखोगे कि दोस्तों क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, इनकम का मतलब आनंद और भरत हैं, इनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है इनके वार्षिक खर्च एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है। और उसके बाद ये लोग बचत कितने का कर रहे हैं, ये लोग बचत कितने का कर रहे हैं 10,000 की ये बचत कर रहे हैं और 10,000 का ये बचत कर रहे हैं। अब याद करो हम लोगों ने क्या बताया था, हम लोगों ने किया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला याद होगा ना, तो हमें क्या करना होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3000 में से, यहाँ पे 3000 में से मतलब 3 में से 2 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 30,000 में से कितना माइनस करोगे 10,000, तो कितना हो जाएगा हमारे पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। अब हमने कहा था ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये 4 यूनिट आ गया और इस 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, इस 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20,000 बटे 4, मतलब कितना आ जाएगा 5,000 हो जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5,000। हमें पूछ कितना रहा है, हमें पूछ रहा है कि भरत की आय बताओ, तो भरत की आय कितनी है 5 यूनिट है, तो भरत की आय 5 यूनिट का मतलब 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5,000 को जब क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25,000 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भरत की आय होगी। एक बार फिर से इस टाइप को देख लो, हमें क्या करना है, हमें पहले इनकम लिखनी है 3:5, एक्सपेंडिचर लिखा 1:3, बचत कितना हुआ ये, इन दोनों को तिरछा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 त्रिका 9 और 5 एक 9 5, यहाँ पे करोगे तो ये इसको भी सेम मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का भी बीच का डिफरेंट कितना आ जाएगा 20,000। अब इनके बीच का डिफरेंट 20,000 हुआ, इनका क्या हुआ, इनका 4 यूनिट हुआ, 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 20,000, ठीक है। 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 20,000। अब 4 यूनिट की वैल्यू जब हमारे पास हो गई 20,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। अब 1 यूनिट की वैल्यू जब 5,000 हो गई, ठीक है, तो हमारे पास कितना निकालना है 5 यूनिट की निकालना है, क्योंकि बी की पूछ रहा है भरत की पूछ रहा है, तो 5 यूनिट के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब सेम क्वेश्चन ये आपको क्या करना है, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें सीखेंगे रेशियो का चैप्टर
जो टाइप 6 होगा, जिसमें हम लोग और अच्छे PYQs और अच्छे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।